बिहार के मधेपुरा में है और आज मधेपुरा स्थापना दिवस है। देखिए मधेपुरा में काफ़ी तैयारियां चल रही है। शाम में कार्यक्रम है। जिले के सभी आला अधिकारी शाम में बीएन मंडल स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। समाज सेवी भूपेंद्र मधेपुरी सर है, मधेपुरा को बहुत करीब से देखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए। आपका काफ़ी शेड्यूल है, कहीं जा रहे थे। हम 5 मिनट सर आपसे बात करेंगे। मधेपुरा स्थापना दिवस है, कब इसकी स्थापना हुई, पहले डीएम साहब कौन थे, एसपी साहब कौन थे और किस मुख्यमंत्री के समय में इस जिले की स्थापना हुई सर? देखिए, मधेपुरा 1845 ईस्वी में अनुमंडल बना और 136 वर्षों तक अनुमंडल ही रहा। उसके बाद 1981 ईस्वी में 9 मई को इसकी स्थापना हुई। जिला का दर्जा इसको दिया गया। रासबिहारी विद्यालय का वो मैदान अभी भी मुझे याद है। उन दिनों मैं म्यूनसिपैलिटी का वाइस चेयरमैन हुआ करता था और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र आए हुए थे। वो माने जिला का दर्जा दे रहे थे और उन्होंने अपना दाहिना हाथ प्रथम एसपी डीएम एसपी सेठ के सामने रखा कंधे पर और बायां हाथ प्रथम एसपी अभयानंद जी के कंधे पर रखा और मधेपुरा की जो भीड़ थी, जनता की उमड़ी हुई, उनको हाथ उठाकर कहा कि ये डीएम, युवा डीएम आपको प्रशासन देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे, विकास करेंगे और ये युवा एसपी आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप तमाम लोग हाथ उठा के कहिए कि भरपूर सहयोग इनको दीजिएगा दोनों को। और लोगों ने तालियां बजाई। मैं उसका मंच पर था विराजमान, इसलिए विराजमान था कि मैंने सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो अध्यक्षता कर रहे थे और मैंने मुख्य अतिथि थे वो कुलपति डॉक्टर के मंडल और स्वागताध्यक्ष थे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव और मैं था कार्यक्रम संयोजक। चूँकि वाइस चेयरमैन था मैं म्यूनसिपैलिटी का, इसी कारण से मैंने मुझको लोग बनाए थे कार्यक्रम संयोजक। और उन दिनों जो मधेपुरा कटघरे का शहर था, कटघरे का शहर था। हाँ, उसको जब डीएम बने आए रमैया साहब, केपी रमैया साहब, तो उन्होंने कटघरे के शहर को शहर का लुक दिया। कटघरे के शहर को शहर का लुक दिया उन्होंने ही। और ऐसे तो जितने भी डीएम आए हैं वो तमाम लोगों ने विकास का काम, जनता का काम तो करते ही रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को याद किया जाता है बार बार, उनमें एक डॉक्टर केपी रमैया साहब हैं, दूसरे मोहम्मद सुहेल साहब हैं और तीसरे गोपाल मीना साहब हैं। इन लोगों को ज़्यादातर लोग याद करते हैं। मतलब किस काम को लेकर याद करते हैं? याद करते हैं कि वो एक ने रमैया साहब ने कटघरे के शहर को शहर बना दिया, शहर का लुक दे दिया। दूसरी बात कि ये सुहेल साहब ने विकास के मद में इतना काम किया कि अगर सुहेल साहब नहीं रहे होते तो ये जो रेल कारखाना बना है और ये जो माने ये कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, नया कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बना है, ये समय पर नहीं बन पाता। उन्होंने रात दिन एक करके समय से 6 महीना पहले इसको हैंडओवर करा दिया बना करके। ये काम दूसरा आदमी, दूसरा शख्स कर ही नहीं सकता था। वो डायनेमिक डीएम थे मोहम्मद सुहेल साहब। और गोपाल मीना साहब को इसलिए याद करते हैं कि उस समय मैंने परीक्षा में बहुत, मैट्रिक इंटर के परीक्षा में काफ़ी बहुत ऊर्जा काफ़ी चलता, खूब चलता था। उन्होंने संकल्प ले लिया था और संकल्प ऐसा वैसा नहीं लिया। संकल्प ऐसा लिया कि मैंने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वो अपने गुरु को, जो कि उनको पढ़ाए थे आईएएस करने में, उन लोगों को बुलाए और यहाँ के जितने मेधावी लड़के थे उन लोगों को मैंने मुहैया कराए। कम से कम 10-10 हज़ार रुपये की किताब, जो कि कंपटीशन में काम आता है, वो किताब दिलाए और पूरा समर्पित होकर के कहते थे यही कि भाई पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हाँ, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, यही उनका स्लोगन था। तो इसलिए वैसे लोगों को हम लोग याद करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि केपी रमैया जो मधेपुरा के जिला पदाधिकारी, उन्होंने शहर का लुक दिया। हाँ। मोहम्मद सुहेल साहब ने रेल इंजन कारखाना और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का काफ़ी कम समय उन्होंने बना के हैंडओवर कर दिया। और जो गोपाल मीना मधेपुरा के एसडीओ साहब भी रहे, बाद में डीएम साहब बन के मधेपुरा है, उन्होंने कदाचार मुक्त
परीक्षा का काफी सुंदर आयोजन उन्होंने बहुत बहुत सुंदर आयोजन किया। ऐसे तो सभी डीएम करते ही हैं जितना जिनको होता है सर, ये लेकिन इन लोगों को याद किया जाता है इसी कारण। इस काम को लेकर। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये बात तो हो गई। जो पहले डीएम साहब थे, पहले एसपी साहब थे, उनका कार्यकाल को आपने काफी करीब से देखा, तो कैसे सर वो लोग किस तरीके से काम करते थे? वो लोग को तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था भी नहीं, शुरू में आए थे और जीवन सदन में 2 कोठरी लेकर के एसपी सेठ साहब अपना ऑफिस खोले थे और उसी के बगल में वो प्रेमचंद हरनाथ का एक मकान लेकर के एसपी साहब उसी में खोले थे। उस वक्त सर मतलब सरकारी कार्यालय वगैरह कुछ नहीं था, बस जीवन सदन में 2 कोठरी था, पुराना वाला जीवन सदन जो था उसी में 2 कोठरी लेकर के एक में बैठते थे एसपी साहब, माने डीएम साहब, एसपी सेठ, और दूसरे में वो ऑफिस उनका स्टार्ट हुआ था। और जितना ये स्टेडियम ये सब तो कुछ नहीं था, जितना यहाँ का कारोबार होता है ना वो सब ठुरास बिहारी विद्यालय के मैदान में होता था। पहला जो माने झंडा फहराया गया था माने 81 के अगस्त महीना में वो वहीं पर हुआ था। झंडा फहराया गया था। आप तो सर बहुत करीब से मधेपुरा को देखे हैं और लगातार कई मंचों पे जाते हैं, सम्मानित होते हैं, अब पुरानी बातों को बोलते भी हैं। आज के वक्त में मधेपुरा को सर कहाँ देख रहे हैं, कितना कुछ डेवलप किया? आज के समय में एक तो मधेपुरा को माने भारत के ही नहीं कहिए विश्व के रंगमंच पर माने क्षितिज पर लाया है ये माने रेल इंजन जो लालू जी दिए हुए हैं, लोकोमोटिव जो इंजन, हाँ लोकोमोटिव इंजन है, ये करीब करीब माने 1200 हॉर्स पावर का इतना पावरफुल इंजन, 6ठा या 7वां देश है भारत जो कि माने विश्व में जो इस तरह का पावरफुल इंजन बनाता है। और दूसरा विश्वविद्यालय है भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, और उसके बाद कर्पूरी जी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज है, बीपी मंडल के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और बीपी मंडल के नाम पर इंडोर स्टेडियम है, बीएन मंडल के नाम पर ये माने क्या नाम है, नहीं टीपी कॉलेज नहीं, ये स्टेडियम है बीएन मंडल के नाम से, अब बीपी मंडल के नाम से इंडोर स्टेडियम है, पार्वती साइंस कॉलेज है, पार्वती साइंस कॉलेज है, माने केशव कन्या बालिका उच्च विद्यालय है। ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ बढ़ा है, बढ़ते चला गया है। और कम से कम इस समय में याद करना चाहिए हम लोगों को कीर्ति बाबू को, उन्होंने शिक्षा का दीप जलाया खूब। हाँ, उनके प्रेरणा स्रोत थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार शिवनंदन प्रसाद मंडल, जिनके नाम से SNPM स्कूल है। अब आप ही जानिए शिक्षा का कितना महत्व होता था कि अंग्रेज जब आज़ादी मिली, मैंने क्या नाम है 1845 में जब अनुमंडल बना तो 50 वर्ष लगा दिया एक ठो मिडिल स्कूल खोलने में जिसका नाम सीरीज इंस्टीट्यूट था, जो आज के डेट में शिवनंदन प्रसाद मंडल हुआ। ठीक है ना, 50 वर्ष। और उस समय में वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ये सब जब एडिनबरो थे वाइसराय वहाँ पर कलकत्ता में, तो उस समय हम लोगों का मैंने दिल्ली नहीं गया था, वो ब्रिटिश माने वो राजधानी तो यहीं पर था। तो उस समय में उनको कहने गया था कि थोड़ा सा शिक्षा में ढील दीजिए, तो एडिनबरो ने कहा कि ये गलती हमने दोबारा करेगा, इसलिए कि अमेरिका भी मेरा गुलाम था और अमेरिका को हमने शिक्षित कर दिया तो 3 वर्ष में ही वो आज़ाद हो गया, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि गोपाल मीना ने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ। अच्छा सर, एक और सवाल, अंतिम सवाल लेंगे। आज के दिन सर क्या कहेंगे? आज के दिन यही हम कहना चाहेंगे कि मधेपुरा में शिक्षा की जो स्थिति है वो स्थिति गोपाल मीना जितना आगे बढ़ा के गए थे उसमें बहुत कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। इतना तो ज़रूर है कि मकान बिल्डिंग ये सब बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन महावीर बाबू कहा करते थे कि जब कच्चा मकान था तो पक्का विद्यार्थी निकलता था, और जब पक्का मकान हो गया है तो कच्चा विद्यार्थी। आज तो काफ़ी कार्यक्रम है शहर में। हाँ, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शाम में स्टेडियम में बीएन मंडल स्टेडियम में है। अभी कबड्डी का उद्घाटन होगा 10:30 वहीं जा रहे हैं। बीपी मंडल, हाँ बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम। तो देखिए आज जो है जिला स्थापना दिवस है मधेपुरा का,
लगातार जो है कार्यक्रम जो हो रहा है, लगातार जो है सुबह सवेरे से ही कई सारे कार्यक्रम होते हैं। मधेपुरा जिला पदाधिकारी, जिले के सभी आला अधिकारी सुबह में सड़क में निकलते हैं और सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और ऐसे में शाम में मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में शानदार कार्यक्रम होगा। कई सारे लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति होगी। और हमसे बातचीत इस वक्त कर रहे थे, जो है मधेपुरा से ही आते हैं, समाज सेवी है, साहित्यकार है भूपेंद्र मधेपुरी जी, जो लगातार मधेपुरा में जितना डेवलप हुआ है, जो चीजें मधेपुरा में बनी है, सर ने सभी चीजों को देखा और बारीकी से सारे मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।